कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है बीजगणितीय अवधारणा की दक्षता अभ्यास 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त इन प्रश्नों में सभी में एक अक्षर संख्या दी गई है। उस अक्षर संख्या के लिए एक संख्या हमको लिखनी है। तो देखिए पहला सवाल है 6 + 4 = x। तो जब 6 और 4 का योगफल प्राप्त करते हैं तो संख्या आती है x। यह एक अक्षर संख्या है, इसके लिए हमें एक संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो 6 और 4 का योगफल होता है 10। तो यहाँ पर अक्षर संख्या x के लिए संख्या आ गई है 10। तो x बराबर है यहाँ पर 10 के। सवाल नंबर 2, संख्या 3 और 9 का गुणनफल यहाँ पर 22 दिया गया है। 22 एक अक्षर संख्या है जिसके लिए हमें यहाँ पर एक संख्या लिखनी है। तो 9 और 3 का संख्या 3 और 9 का गुणनफल होता है 27। 9 या 27। तो अक्षर संख्या 22 के लिए यहाँ पर संख्या आ गई है 27। तो 22 बराबर 27 है यहाँ पर इस अक्षर संख्या का मान। अगले सवाल को देखिए, 6 - 2। जब संख्या 6 और 2 का अंतर प्राप्त करते हैं तो अंतर आता है a। a एक अक्षर संख्या है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस बॉक्स में एक संख्या लिखनी है। 6 और संख्या 2 का अंतर होता है 4। 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अक्षर संख्या a का मान आ गया है 4। अब सवाल नंबर 4, b/2 = 5। जब संख्या 2 से संख्या b को भाग दी जाती है तो भागफल आता है 5। तो 2 को हम किस संख्या 2 से हम किस संख्या को भाग दें जिससे भागफल आ जाए हमारा 5। तो यहाँ पर जब हम 2 से 10 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 5। तो यहाँ पर अक्षर संख्या b के स्थान पर संख्या आ गई है 10। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनके उत्तर हमको लिखने हैं। सवाल 1 है यहाँ पर, 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। देखिए 10 एक अचर संख्या है, x एक चर संख्या है। जब दोनों को हम घटाएंगे तो उनका अंतर जो संख्या आएगा वह भी अचर संख्या होगा, क्योंकि 10 में से x घटेगा नहीं। तो 10 - x इसका आ जाएगा उत्तर। अगला सवाल है, 2x + 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो 2x और 3y दोनों ही चर संख्याएं हैं। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर भी चर संख्या आएगा कि 2x + 3y। दोनों पद में जो अक्षर संख्या दी गई है, यहाँ पर x है वहां पर y है, दोनों चर अलग अलग हैं। तो ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते, ये एक दूसरे के विजातीय पद हैं। इनमें चर संख्या जो है एक जैसी नहीं है, इसलिए इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा 2x + 3y। अब अगला सवाल देखिए, y की 6 गुनी संख्या। तो संख्या y की हमें 6 गुनी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हम संख्या y का 6 गुना ज्ञात करेंगे तो y की गुणा हो जाएगी 6 से। और 6 एक अचर राशि है और y एक चर राशि है। जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमको एक चर राशि ही प्राप्त होगी। और जब एक चर राशि और अचर राशि का गुणनफल करते हैं तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह हटा दिया जाता है। तो इनका गुणनफल आ जाएगा 6y। अब सवाल नंबर 4, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। a में से 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या हमको बतानी है। तो जब संख्या a में हम 3 का भाग देंगे तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a/3। 3 से a को भाग करेंगे तो आ जाएगा a/3। तो यह आ गया है। जब हम संख्या a को 3 से भाग करेंगे तो आएगा a/3। प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, यदि a = 5 तथा b = 9 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया गया है अक्षर संख्या a का मान दिया गया है यहाँ पर 5 और अक्षर संख्या b के लिए संख्या दी गई है 9। अब a के स्थान पर हमको रखना है 5 और b के स्थान पर रखना है 9 और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। पहला प्रश्न है a + 10।
तो a के स्थान पर हमको रखना है 5 और 5 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया है 15। सवाल नंबर 2 है b-3। तो b के स्थान पर प्रश्न में बताया गया है 9। तो यहाँ पर 9 रख देंगे -3। 9 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 6। अब सवाल नंबर 3, a प्लस बी माइनस 14। तो a के स्थान पर हमको रखना है 5, b के स्थान पर रखना है 9 और उसमें से घटा देंगे हम 14। तो 5 और 9 का योगफल आ जाएगा 14 और 14 में से 14 घटाएंगे तो शेषफल जो अंतर आएगा वह आएगा 0। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 0। अब अगला सवाल देखिए, a और b का गुणनफल ज्ञात करना है। तो a के स्थान पर हमको रखना है 5 और b के स्थान पर रखना है 9। 9 और 5 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45। इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 45। अब सवाल नंबर 5, संख्या 30 की गुणा अक्षर संख्या a से की गई है। तो a के स्थान पर हमको रखना है 5। तो 30 गुणा 5, तो ये 0 का 0, 5 तिया हो जाएंगे 15। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 150। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 4 में हमें संख्याओं के विस्तृत रूप दिए गए हैं, उनके गुणा रूप हमको दिए गए हैं जिनको घातांकीय रूप में लिखना है। तो पहले सवाल में x गुणा में 3 बार है, तो x तो आ जाएगा आधार में और जितनी बार ये गुणा में है वह लग जाएगी इसकी घात। तो 3 बार गुणा में था x, तो x की घात आ गई है 3। यहाँ पर y एक ही बार है, तो y की घात हम 1 लिखते नहीं है, तो y को केवल एक ही बार लिखा जाएगा। अब सवाल नंबर 2 में q गुणा q गुणा q, यहाँ पर q की गुणा 3 बार की गई है। q तो आ जाएगा आधार में और घात में लिखेंगे हम 3, क्योंकि आधार यहाँ पर 3 बार आया है गुणा में। फिर संख्या सवाल नंबर 3, 2 गुणा बाई गुणा बाई गुणा बाई यहाँ पर दिया गया है। तो अचर संख्या 2 को जैसा था वैसे ही लिखेंगे। बाई गुणा में 3 बार है तो बाई की घात आ जाएगी यहाँ पर 3। तो यह हो जाएगा इस सवाल का घातीय रूप। अब सवाल नंबर 4, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर संख्या 5 जो है वह गुणा में 3 बार है, तो 5 की घात हम 3 लगा देंगे। फिर x यहाँ पर गुणा में 1 बार है, तो x जैसा था वैसे ही लिखेंगे। फिर y 1 2 3 बार, y गुणा में यहाँ पर 3 बार दिया गया है, तो y की घात आ जाएगी यहाँ पर 3। अब सवाल नंबर 5 में m यहाँ पर गुणा में 4 बार दिया गया है, 1 2 3 4, तो m की घात आ जाएगी यहाँ पर 4। तो प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 में हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनकी पूर्ति हमें अभ्यास पुस्तिका में करनी है। तो पहला सवाल देखिए, 1 10 यहाँ पर गुणा में ये संख्या का विस्तारित रूप लिखा गया है। 10 गुणा में यहाँ पर 3 बार है, तो 10 की घात यहाँ पर आना चाहिए 3। फिर यहाँ पर गुणा में टी भी दिया गया है, टी गुणा में 3 बार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी की घात 3। अब अगले सवाल में 4 गुणा में यहाँ पर 3 बार दे रखा है, 1 2 3, तो 4 की घात आ जाएगी 3। यहाँ पर 6 एक ही बार है, तो 6 उत्तर में एक ही बार लिखा हुआ है। पी गुणा में यहाँ पर 2 बार दिया गया है, तो पी की घात आ जाएगी 2। और क्यू गुणा में यहाँ पर 3 बार है, तो क्यू की घात लिखेंगे हम 3। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर s गुणा में 3 बार है, तो s की घात आ जाएगी 3। फिर t गुणा में 2 बार दिया गया है, तो t की घात आ जाएगी 2। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। तो प्रश्न संख्या 6 में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें से हमें चर और अचर राशियों को छांटना है। तो पहले सवाल दिया गया है 5x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2। तो इस सवाल में हमें एक अचर संख्या राशि बतानी है और चर राशि बतानी है छांट कर। तो यहाँ पर अचर राशि है 5 और चर राशि यहाँ पर अक्षर संख्या x भी है, y भी है और z भी है। तो यहाँ पर चर हो गए हैं 3, x, y और z। अगले सवाल में यहाँ पर देखिए 7x की घात 2, y की घात 2। तो यहाँ पर अचर हो गया है 7 और चर है यहाँ पर एक
अक्षर संख्या x दी गई है और एक y है। तो चर राशि हो गई है यहाँ पर 2 x और y। अब सवाल नंबर 3 में यहाँ पर केवल चर राशि हमको दी गई है m और n, m की घात 4 m की घात 2। तो आधार में केवल m और n है, यहाँ पर चर है 2, एक m और एक n। सवाल नंबर 4, a की घात 3 b की घात 5। तो यहाँ पर अचर तो कुछ नहीं दिया गया है, चर है यहाँ पर। चर अक्षर संख्या यहाँ पर एक a है और एक b है। तो प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारी दक्षता अभ्यास 5 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।